जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डिफेंस नगरी परिवार में। और आज ऑब्वियसली हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 के बारे में। ऑब्वियसली इससे बहुत सारी बातें करेंगे, इस पर हम लोग खुल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि डिफेंस नगरी पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोग को बताने वाला है कि इसका रिजल्ट कब तक चला आएगा, कितने नंबर बनाने पर इसका रिजल्ट आएगा। इन सारे विषयों पर बात होगी। इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहे। बहुत सारे सवाल है इसमें कि आप लोग के बहुत सारे सवाल है जो कि आप लोग को नहीं मिल पा रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च किए होंगे या गूगल पे सर्च किए होंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग के लिए डिफेंस नगरी ने यहाँ पे लेके आया है। और बिल्कुल एक सटीक पैनल डिस्कशन के बाद यहाँ पे ये वीडियो बननी शुरू हुई है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले जो बहुत सारा प्रश्न है आप लोग का, सबसे पहले है कितना बना लेने पर रिजल्ट चला आएगा। दूसरा क्वेश्चन है पेपर कैसा था, क्योंकि बहुत सारे ने आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर आसान था, बहुत सारी बच्चियाँ कह रही है पेपर आसान था। तो पेपर कैसा था ऑब्वियसली इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, मालूम कैसे चलेगा कि रिजल्ट कैसे आ गया है, यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा हम लोगों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी को, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, क्या सभी को उनका यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 लाख बच्चे जो है सो यहाँ पे अप्लाई किए थे CUET के लिए। 16 लाख समथिंग अराउंड 16 लाख दिखा था, लेकिन 15 लाख के करीब में जो सो उसका जो है सो टोटल बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम एक अंदाज़ा लेके चला जा रहा है कि इतने बच्चे वहाँ पे अप्लाई होंगे पूरे 20 अगस्त तक, जो कि एग्ज़ाम इसका चलने वाला है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो CUET का लास्ट एग्ज़ाम है 20 अगस्त 2022 को है। और इसका रिजल्ट कब तक आएगा मैं इससे ही बात करूँगा। और बिल्कुल मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैंने रिपोर्ट ली है बहुत सारी न्यूज़ मीडिया से, उसके साथ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले कि कितना बना लेने पर रिजल्ट चलाएगा सबके बारे में बात होगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और कब तक इसका रिजल्ट चला आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है news18.com जो कि एक ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल है। उसमें बता रहा है कि 14,90,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 15 लाख कैंडिडेट को मान के चलिए जिसने रजिस्ट्रेशन किया था CUET UG के लिए। और इसमें जो कंट्री के मतलब कि हमारे नेटिव भी थे, इंडिया के नेटिव पीपल भी थे और अब्रॉड के पीपल भी जो है सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए थे अपने दाखिला लेने के लिए बस UG में। यहाँ पे फाइनली आप लोग देख सकते हैं indianexpress.com का आर्टिकल है जिसमें कि बताया गया है कि 7 सितंबर मतलब कि सितंबर के 10 सितंबर आप अंदाज़ा लेके चलिए 10 सितंबर तक आपका जो है सो रिजल्ट CUET.samarth.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट अपलोड हो चुका होगा। और आप अपना रिजल्ट वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि पेपर कैसा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर आसान था, जैसा सोच रहे थे उससे आसान था, हो जाएगा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था, सबसे मतलब NCERT से क्वेश्चन था। तो सब पे बात होगी। चलिए इसके लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी यूट्यूब पे सर्च मारा होगा CUET पेपर, तो आपने भी कुछ ऐसा ही सर्च मारा होगा, आपको कुछ ऐसा खुल के मिला होगा जिसमें कि बहुत सारे बच्चियाँ बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था। लेकिन अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक लॉजिकली बात की जाए तो जैसा कि हमने रिव्यू निकाला, हमने एनालिसिस किया 10-15 बच्चे से, तो उनका कहना यह था कि जो फिज़िक्स और मैथ डोमेन सब्जेक्ट था और इंग्लिश और जनरल टेस्ट लिए, तो उनका कहना था कि मैथ का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं थोड़ी उसकी लेवल हाई थी। और फिज़िक्स जो था वो अगर कोई बच्चा NCERT बुक पढ़ के गया होता तो आराम से निकाल लेता। और ऑब्वियसली जो CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चे उनके लिए बिल्कुल ही एक सहूलियत का समय था, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम अभी भी जस्ट कंप्लीट ही हुआ था और जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चन सेकेंड टर्म से ही आए हुए थे। इसके अलावा जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ये परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि उस समय तक उनका जो है सो एग्ज़ाम फरवरी मार्च तक ख़त्म हो जाता है और एग्ज़ाम जो है सो जुलाई अगस्त में उनका शुरू हुआ। तो वो कहीं ना कहीं बीच में उनका गैप हो गया, जिसके कारण वो रिवाइज ठीक से नहीं कर पाया, कोई भी किसी कारण बस वो उसे रिकैप नहीं कर पाया। तो ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं एक गोल्डन चांस था। हालांकि पेपर की बात की जाए तो मैथ का बिल्कुल टफ था। सबसे आसान जो था वो बच्चों के अनुसार जनरल टेस्ट का जो है बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि अच्छा गया है पेपर, और मिला जुला इंग्लिश का भी कहा है। सबसे लास्ट पे जिनका रैंक आया है वो था मैथ का, और उसके बाद था फिजिक्स का। केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री लिए थे उनके लिए केमिस्ट्री सबसे हार्ड टफेस्ट सब्जेक्ट था। हालांकि
जो इसका रिजल्ट है, इसका कोई पासिंग नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतना कितना नंबर ले आऊँगा जो पास हो जाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसका पासिंग नंबर नहीं है कोई भी। अगर कोई बच्चा 10 नंबर हाईएस्ट स्कोर उठता है और आपका अगर 9 नंबर भी आया हुआ है तो आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इसका स्कोर उठता है 300 नंबर और आपका जो है सो यहाँ पे 250 नंबर भी आया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है कि नहीं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस पर हम लोग आगे भी बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पेपर कैसा था उस पर हमने बात कर ली है। पेपर जो है उसका कह सकते हैं कि मॉडरेट पेपर था और कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा टफ हो सकता है। हालांकि उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा उन्हें बता दिया है, 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट चलाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मालूम कैसे चलेगा, तो आपको बाकायदा मेल चला आएगा, नहीं तो आप CUET.samarth.ac.in ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। वहाँ पे PDF के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा, इस पर मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो मेरिट है, आपने वहाँ पे कॉलेज का प्रेफरेंस दिया होगा कि हाँ मुझे मैथ ऑनर्स करना है, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, मुझे LLB करना है, आप अपना केमिस्ट्री में आपको करना है, फिजिक्स में आपने अपना वहाँ पे प्रेफर्ड सब्जेक्ट वहाँ पे और यूनिवर्सिटी आपने अलॉट वहाँ पे किया होगा। और बेस्ड अपॉन योर रैंक, अगर आपने सबसे पहले किया है BHU का, अगर आपका उस रैंक में चला आता है उस कैटेगरी में, तो आपका वहाँ पे उस कॉलेज में हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर उसके नीचे वाले में देखा जाएगा। उसके नीचे वाले जो आपने यूनिवर्सिटी वहाँ पे फुल फॉर्म में फिलअप किए, क्या उस लाइक आपका रैंक आया है, नहीं आया तो फिर उसके नीचे करते आपका जो है सो यहाँ पे जितने भी आपने नाम दिए हैं कॉलेज के, 7 हो 5 हो 10 15 जितने भी आपने नाम दिए कॉलेज के, उसमें आपको चुना जाएगा। और जिसमें भी आपका रैंक फिट बैठता हो, आपका पोजीशन ठीक बैठती हो, वहाँ पे आप बिल्कुल जो है सो आपका अलॉटमेंट वहाँ पे हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का इसमें सवाल है कि धांधली होता है, तो बिल्कुल इसमें धांधली का कोई भी बात नहीं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एंट्री लेती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक, और आप लोग बता दो कि जो इंजीनियरिंग जो IIT JEE का एग्जाम लेता है वो भी एंट्री ही लेता है। तो इसमें बिल्कुल धांधली की कोई बात नहीं है। आपने ईमानदारी से बना के आया तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा, इस पर नो डाउट है, एकदम 100% कन्फर्म रही कि आपने अगर बना के आया है तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। रिजल्ट कितने पे आएगा तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक मेन मुद्दा ये भी कि रिजल्ट कितने पे आएगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट कितना पे आएगा, कितना कुछ हम लोग बना लिए होंगे तो रिजल्ट चला आएगा। तो मैं सबका तो नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री लिया था, बहुत सारे बच्चों ने मैथ लिया था, बहुत सारे बच्चों ने सेकेंड डोमेन सब्जेक्ट भी लिया था, जिनका सेकंड सिटिंग में भी एग्जाम था। तो मैं एक आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि मैथ है, कोई बच्चा है जिसको मैथ में आए 50 क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिएगा और उस तरह से आप अपना भी वहाँ पे अपना भी जितना क्वेश्चन आया था उतना नोट करके आप वहाँ पे अपना एक उसका एक समरी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 50 क्वेश्चन मैथ में था, 50 क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन आया था इंग्लिश में, मैथ वालों के लिए और फिजिक्स वालों के लिए जिन्होंने चूज़ किया था। और इंग्लिश मैंने आपको फिर से एक बार बता दूँ, 50 क्वेश्चन आया था आपका इंग्लिश में, 50 क्वेश्चन आया था आपका मैथ में, 50 क्वेश्चन आया था आपका फिजिक्स में, और 75 क्वेश्चन आपका आया था जनरल टेस्ट में। कुल मिला के 225 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। और इसमें अगर आपने 110 क्वेश्चन बना लिए, 225 में से कम 110, 100 से लेके 110 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं, आपका रिजल्ट बिल्कुल कन्फर्म है। आप लिख कर रख लो। बिल्कुल एक हमने स्ट्रेटजी जो लेके चलिए, एक बहुत ही डिस्कशन, एक ब्रीफ डिस्कशन के बाद हमने इस निष्कर्ष से पहुँचा है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही मुश्किल होता है बताना कि कितना पे रिजल्ट आएगा। और सबसे पहले डिफेंस नगरी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि NDA भी आपको अगर ग्रेजुएशन करवाएगी तो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से करवाएगी, लाइक DU BHU JNU से करवाएगी आपको। और एक सुनहरा मौका था आप लोगों के लिए CUET में बाकायदा आपको एंट्रेंस एग्जाम देकर जाने का। तो बिल्कुल डिफेंस नगरी आप लोग को बिल्कुल एक सटीक अनुमान आपको देगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही बारीकी से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो 225 क्वेश्चन मान लीजिए आया था ओवरऑल, और उसमें से अगर आप 110, आप लोग अपना भी इस तरह से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 225 क्वेश्चन आया था और ओवरऑल आपने 100 से 110 क्वेश्चन बनाया, तो आपका सीट बिल्कुल कन्फर्म है जिसमें आपने अप्लाई किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जो अभी साइंस में अप्लाई किए हैं, जो साइंस लेके पढ़े हैं क्लास 12 में, वो आगे चल के लॉ में चले जाते हैं, मास कम्युनिकेशन में चले जाते हैं, इंग्लिश ऑनर्स चले जाते हैं, मैथ ऑनर्स। तो इस तरह से आपका जो है सो चॉइस, जिसमें आप चॉइस बनाना चाहते हैं, उसमें आपके लिए सीट कन्फर्म वहाँ पर हो सकती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप अगर आपका 100 मतलब कि आपका 100 से 110 क्वेश्चन कंप्लीट है, तो आपका अपना कॉलेज फर्स्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर आपका 90 है तो आप उसके बाद वाले कॉलेज में आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। नंबर की बात आप जो सकते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग होने पे आपका -1 नंबर आपको मिलता है वहाँ पे। वीडियो छोड़ के मत जाइए। सबसे अभी महत्वपूर्ण बात अभी आप लोग को बतानी है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप लोग को जैसा लग रहा है, ये मैं जो आपको बात बोलना चाह रहा हूँ ये आपको कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि थोड़ी बहुत देगी कि नहीं चलो मेरा निकल जाएगा। जिस बच्चों को डर है कि नहीं मेरा नहीं निकल सकता है, और उनके लिए बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपने 4 बच्चों में से अपने आप को टॉप पे रखा तो समझिए कि आपको अपना फर्स्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। मतलब कि आप 4 बच्चों को साथ में लेकर चलिए, आप और 3 अलग बच्चे, और उन सब में अगर आप उन सबको बिछा के उससे आगे निकल जाते हैं तो आपको अपना फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा है, NTA कह रहा है, यह CUET कह रहा है कि प्रत्येक 4 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना जो उसने कॉलेज दिया है उसमें कंफर्म है। तो अगर आप 4 बच्चों में से अगर आप टॉप पे आते हैं उन चारों में से, तो समझिए कि आपका सीट कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को राहत देने वाली बात है। अगर इसमें भी नहीं आती है तो आप लोग का रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनली क्वेश्चन है, क्या सबों को यूनिवर्सिटी मिल जाएगा? इसका आंसर है नहीं, सबों को यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 लाख 15 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा है और सीट उतनी है नहीं। तो पर 4 बच्चे पे एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये था पूरा प्रोसीड्यूर। 7 सितंबर तक आपका रिजल्ट चला आएगा। अगर आपने 200 क्वेश्चन में 225 क्वेश्चन में आपने 90 से 100 क्वेश्चन बनाया तो आपका रिजल्ट चला आएगा। CUET.samarth.ac.in पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकायदा आपको मेल भी भेजा जा सकता है। पेपर जो मॉडरेट था CBSE वालों के लिए, और बिहार बोर्ड और UP बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनके लिए जैसे कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा टफ था। यूनिवर्सिटी आपको अपने रैंक के अनुसार मिलेगा। तो जितने भी बात थी हमने यहाँ पे आपको बता दी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमने कोई भी एक भी पॉइंट बताने में मिस कर दी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कमेंट में हम निर्लज होकर, हम बिल्कुल बेबाक होकर, बिल्कुल हम ताल ठोक के आपके सवाल का जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।